भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 भगवत ज्ञान, भगवान का भगवत ज्ञान भक्तों श्लोक नंबर 23 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं भक्तों, अंतवन्तु फलं तेषं तद्ध्वत्यं मेधांसं देवन्यो यन्ति मद्भक्ता यन्ति ममपि। भक्तों एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप सब ध्यान देना। अंतवतः तु फलं तेषं तत् भवति अल्पमेधसां देवान देव यज्ञ यन्ति मत भक्ताः यन्ति माम अपि। भक्तों यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होता है। भक्तों यहाँ ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि हे अर्जुन, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होता है। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं और किंतु मेरे भक्त अनंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। भक्तों यहाँ पर भगवान ने बहुत रहस्य की बात बताई है। भक्तों बहुत गोपनीय ज्ञान भगवत ज्ञान प्रदान किया है हम सब बद्ध जीवों को। भक्तों आप सब विशेष ध्यान देना। भक्तों यहाँ पर भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल है वो सीमित क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं
भक्तों, किंतु यहाँ पर भगवान सबसे बड़ी बात बता रहे हैं, किंतु मेरे भक्त अनंततः मेरे धाम को प्राप्त होते हैं। भक्तों, यहाँ पर स्वामी श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं। भक्तों, आप सब ध्यान देना, भगवत गीता के कुछ भाष्यकर कहते हैं भक्तों कि देवता की पूजा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के पास पहुँच सकता है, किंतु यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भिन्न भिन्न लोकों को जाते हैं, जहाँ भिन्न भिन्न देवता स्थित होते हैं, जहाँ विराजमान होते हैं, जहाँ देवलोक है। भक्तों, ठीक उसी प्रकार जिस तरह सूर्य की उपासना करने वाला व्यक्ति सूर्य को, या चंद्रमा का उपासक करने वाला व्यक्ति चंद्र को जाता है, चंद्रलोक को जाता है, इसी प्रकार यदि कोई इंद्र जैसे देवता की पूजा करना चाहता है तो उसे पूजे जाने वाले उसी देवता का लोक प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि जिस किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर इसका विरोध किया गया है भक्तों, क्योंकि यह स्पष्ट कहा गया है कि भगवान स्पष्ट बता रहे हैं भक्तों कि देवताओं के उपासक भौतिक जगत के अन्य लोकों को जाते हैं, किंतु भगवान का भक्त भगवान के ही परम धाम गौलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। भक्तों, यहाँ प्रश्न उठता है कि यदि विभिन्न देवता परमेश्वर के शरीर के विभिन्न अंग हैं तो उन सभी अंगों की पूजा करने से एक ही जैसा फल मिलना चाहिए, किंतु देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं भक्तों, क्योंकि वे यह नहीं जानते कि शरीर के अंग को भोजन दिया जाए। उसमें से कुछ इतने मूर्ख होते हैं कि वे यह दावा करते हैं कि अंग अनेक हैं, अतः भोजन देने के ढंग अनेक हैं, किंतु यह बहुत उचित नहीं है भक्तों। क्या कोई कानों या आँखों से या शरीर के दूसरे भाग से भोजन प्राप्त कर सकता है? नहीं, कभी नहीं। भक्तों, क्या वे यह नहीं जानते कि ये देवता भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंग हैं, और वे अपने अज्ञानवश यह विश्वास कर बैठते हैं कि प्रत्येक देवता पृथक ईश्वर है तथा परमेश्वर का प्रतियोगी है। भक्तों, ना केवल सारे संसार देवता अपितु सामान्य जीव भी, कीड़े मकोड़े भी परमेश्वर के अंग हैं, अंश हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है भक्तों, श्रीमद् भागवत में स्पष्ट वर्णन हुआ है भक्तों कि ब्राह्मण परमेश्वर के सिर से, क्षत्रिय उनके बाजुओं से, वैश्य उनकी कोटि से और शूद्र उनके पांव से, तथा इन सब के अलग अलग कार्य हैं। यदि कोई देवता को तथा अपने आप को परमेश्वर का अंश मानता है तो वह उसका ज्ञान पूर्ण हो जाता है भक्तों। जैसा ही वह मनुष्य भगवान के अंश समझ जाता है कि मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान से ही मैं अलग हुआ हूँ, अपनी इच्छाओं को जाहिर करके उसका ज्ञान भक्तों पूर्ण हो जाता है, वह परमपिता परमेश्वर की भक्ति में लग जाता है। किंतु यदि वह इसे नहीं समझता तो वे भिन्न भिन्न लोकों की प्राप्ति होती है उसे, जहाँ देवतागण निवास करते हैं। यह वह गंतव्य नहीं है जहाँ भक्तगण जाते हैं। भक्तों, यहाँ पर चाहे वह ब्राह्मण हो या शूद्र हो या वैश्य हो या क्षत्रिय हो, सब भगवान के अंश हैं भक्तों, भगवान के अंश हैं। भगवान ने सभी को बराबर का दर्जा दिया है। भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। भक्तों, जो मुझे स्मरण रखता है उसका बार बार जन्म नहीं होता। भक्तों, जो मुझसे अलग होता है, जो देवताओं की पूजा करता है, वह बार बार जन्म लेता है, बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है, बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कष्ट भोगता है। भक्तों, यहाँ स्वामी प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं, देवताओं से प्राप्त वर नाशवान होते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत के भीतर सारे लोक, सारे देवता तथा उनके सारे उपासक नाशवान हैं। भक्तों,
अतः इस भौतिक जगत में भक्तों, इस लोक में स्पष्ट कहा गया है भक्तों कि ऐसे देवताओं की उपासना से प्राप्त होने वाले सारे फल नाशवान होते हैं भक्तों। अतः ऐसी पूजा केवल अल्पज्ञों द्वारा की जाती है। चूँकि परमेश्वर की भक्ति में कृष्ण भावना अमृत में संलग्न व्यक्ति ज्ञान से पूर्ण दिव्य होता है, आनंदमय लोक को प्राप्ति करता है और उसकी तथा देवताओं के सामान्य उपासक की उपलब्धियां अलग अलग होती हैं भक्तों। परमेश्वर असीम हैं, उनका अनुग्रह अनंत है भक्तों, उनकी दया भी अनंत है। अतः परमेश्वर की अपने शुद्ध भक्तों पर कृपा असीम होती है, करोड़ों गुना होती है भक्तों। तो हम सबको भगवान परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है भक्तों। चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान के नाम का स्मरण करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, भगवान के नाम गुण लीलाओं में ही सब कुछ रखा है भक्तों। भगवान के नाम का जप करते समय, भगवान के नाम के स्मरण से जो ध्वनि निकलती है भक्तों, उससे हमारे आसपास की सारी निगेटिविटी सब खत्म हो जाती है भक्तों। नकारात्मक शक्तियां सब खत्म हो जाती हैं भक्तों, सब सकारात्मक में बदल जाती हैं भक्तों। हम सबको ऐसे ही भगवान के नाम का स्मरण करते हुए, भगवान की सेवा करते हुए भक्तों, भगवान के गुणगान में करते हुए हम सबको इस धरा से जाना है भक्तों। क्योंकि हम सबको पता नहीं भक्तों कि हमको कब जाना है, परंतु हमारी भक्ति ही हमारे साथ जाएगी भक्तों। ये भगवान का भगवत ज्ञान है, आप सब अपने जीवन में धारण कीजिए और अपने भाई बंधुओं तक, प्रेमी जनों तक पहुंचाने की कृपा कीजिए भक्तों। जय श्री कृष्णा।